गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। आपके बुक में ये एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हमने इसे 2 में बांट दिया था। हमने इसका एक टॉपिक पहले खत्म किया, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक किए, क्वेश्चन नंबर 20 तक किए। ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चंस थे, 17-18 क्वेश्चन जो हमने किए। और उसके अंदर हमने सीखा हाउ टू वैल्यू द गुडविल यूजिंग 3 डिफरेंट मेथड्स। वो हमने अभी तक कर लिया। अब इस चैप्टर में जो बच गया वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टॉपिक आप इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, आप याद रखना अगले 3 चैप्टरों में, एक एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और तीसरा डेथ ऑफ पार्टनर, उन तीनों चैप्टर्स के अंदर आपकी यही टॉपिक बार बार आएंगे। सर आगे 2 ही चैप्टर है सर, हमारी बुक में बस 2 हैं। मैंने कहा था फिर हम इसे बांट देंगे। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर को आपकी बुक में इकट्ठा करके लिखा है, वो अलग अलग चैप्टर है। ठीक है जी, हम उसे फिर अलग अलग कर देंगे और अलग से पढ़ेंगे। पहले रिटायरमेंट पढ़ेंगे, फिर डेथ पढ़ेंगे, बाद की बात है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सुनो, आओ चलें। सबसे पहला टॉपिक जो है, आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक हम सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाली जाएगी और गेनिंग रेशियो कैसे निकाली जाएगी। सर ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो होती क्या है सर, मैं अभी समझाऊंगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल देके, आप ही का एग्जांपल देके मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले आप टॉपिक को लिख लो। तो पहले चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब ऑलरेडी 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स या 4 पार्टनर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, ए बी सी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। नाउ फ्रॉम दिस ईयर 1 अप्रैल दे हैव डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट इन 1:1:1। सिर्फ एक लाइन बोल देना बहुत नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है जब पार्टनर्स अपनी एग्जिस्टिंग रेशियो को चेंज करते हैं। आपको मालूम है पार्टनरशिप डीड जो होती है ना, पार्टनरशिप डीड, उसे फाड़ देना पड़ता है। एक नई डीड लिखी जाएगी, एक नई डीड हो जाएगी, देयर विल बी अ न्यू डीड। इट्स अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म अगेन। इस मतलब एक नई पार्टनरशिप डीड लिखी जाएगी फिर से, क्योंकि अब डीड में चेंजेस हो गए। सिर्फ मुंह से बोलते जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो जाती। हम 3 पार्टनर थे, एबीसी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। नाउ फ्रॉम दिस ईयर 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर 1/1/1। अरे ऐसा बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू चेंज इन द पार्टनरशिप डीड आल्सो। तो जो पिछली पार्टनरशिप डीड है ना, पिछली वाली, उसे फाड़ देते हैं और एक नई डीड लिखी जाएगी जिसमें अब नई रेशो होगी। उसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक नई दोबारा से पार्टनरशिप फॉर्म को हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब दोबारा से डीड लिख रहे हैं। क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म किस पे टिकी है, पार्टनरशिप डीड पे। पार्टनरशिप डीड में ही तो सारी बातें लिखी हैं, किसको क्या इंटरेस्ट देंगे, किसको क्या सैलरी देंगे, किसको क्या आईओसी देंगे, किसको कितना प्रॉफिट देंगे, किसकी क्या, सब बातें कहाँ लिखी हैं सर, पार्टनरशिप डीड में। अगर आपने कुछ भी चेंज किया तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेंज इज योर पार्टनरशिप डीड। उसे फाड़ना होगा और फिर नई डीड लिखी जाएगी, वो कैंसिल हो जाएगी, नई डीड लिखी जाएगी जिसमें फिर से सभी पार्टनर साइन करेंगे और एग्री होंगे। आई मेरी बात समझ। सो एक तरह से देखा जाए इट्स अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हम इसे पढ़ेंगे, मैं आगे समझाता हूं अभी आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर है, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। रेशियो को चेंज कर देना छोटी बात नहीं है। ये रेशियो चेंज होने से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। जब आप रेशियो को चेंज करोगे, कोई सैक्रिफाइस करेगा और कोई गेन करेगा। अभी 3 पार्टनर्स थे, एबीसी वो पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। एक को मिल रहा था 3/6, एक को 2/6 और एक को 1/6। अब नई रेशियो के हिसाब से मिलेगा 1:1:1। बोलो ना, किसी ने सैक्रिफाइस तो किया होगा ना, किसी ने तो सैक्रिफाइस किया, तभी तो सबने मिलकर गेन किया। नहीं, कोई तो सैक्रिफाइस करेगा। ए
जो तीसरा हिस्सा लेता था शेयर का, अब उसे मिलेगा 1/3। सोच के देखो, आप समझे मेरी बात। तो इस तरीके से कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो कोई दूसरा पार्टनर गेन करेगा, इसलिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना सीखेंगे पहले टॉपिक के अंदर। ठीक है जी, आ जाओ। दूसरा टॉपिक हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम गुडविल, कौन सी गुडविल को हम ट्रीट करते हैं? सर क्या बोल रहे हो आप, गुडविल तो एक ही तरह की होती है। नहीं, यहां हम सीखेंगे कि गुडविल कितने तरह की होती है और कौन सी गुडविल को हम ट्रीट करते हैं और क्यों जरूरत पड़ी एट द टाइम ऑफ चेंज इन द रेशियो वी हैव टू ट्रीट द गुडविल। ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि जो गुडविल हमारे पास थी, हमें उसे ट्रीट करना पड़ा। सर कौन सी वाली गुडविल को ट्रीट किया जाता है, सब बताऊंगा। शांति रखो, कूल माइंड के साथ चलो। मैंने कहा ना, आप अपने स्कूलों में ये चैप्टर पढ़ चुके, आप ये चैप्टर्स पढ़ चुके, आधी अधूरी नॉलेज के साथ आप मेरे सामने बैठे हो और मुझे मालूम है कि आपको अभी तक क्लियर बातें नहीं पता। कोई भी टीचर पेन नहीं लेना चाहता, बस प्रॉब्लम ये है। तो मैं अगर आपके लिए पेन लूं और आपको पढ़ाऊं और डिटेल में पढ़ाऊं ना, तो आप रिस्पॉन्स किया करो, दैट्स ऑल। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। फीस तो आप दे ही रहे हो। सर हम फीस बंद कर दे क्या? अरे फीस बंद करोगे तो मुझे आपको ग्रुप से निकालना पड़ेगा। आप फीस तो दे ही रहे हो, लेकिन साथ के साथ आप रिस्पॉन्स दिया करो। मुझे रिस्पॉन्सिव बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, जो बहुत सारे डाउट्स पूछे और बहुत सारे रिस्पॉन्स आगे से करें। बहुत सारी बातें उनके पास होनी चाहिए, उनके पास बहुत सारे आंसर होने चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा, मैं ब्रह्मा जी नहीं हूं। किसी एक आधे क्वेश्चन को शायद मैं भी सॉल्व ना कर पाऊं, लेकिन आप पूछो तो सही। आप डेड सेल मत बनो, ठीक है जी। सर हो गई एड सर, चलो आगे बढ़े, आ जाओ। तो हम सीखेंगे ट्रीटमेंट गुडविल, कौन सी गुडविल को ट्रीट किया जाता है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, हम ये सीखेंगे। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस। जब वो पार्टनर 3-1 में शेयर को बांट रहे थे, तो क्या कंपनी में कुछ रिजर्व थे? अगर थे तो फिर उसका क्या किया जाएगा, उसका क्या किया जाएगा, कैसे ट्रीट किया जाएगा? अब क्या कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट पड़ा था जो बटा नहीं था तो उसका क्या करेंगे? क्या कंपनी के कुछ लॉस थे तो फिर उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? क्योंकि आप एक बात दिमाग में डाल लो, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट अ स्मॉल जॉब। चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द पार्टनरशिप फॉर्म। पूरी फॉर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना, दोबारा से करना। पूरी फॉर्म में चेंजेस आएंगे, ये छोटा चेंज नहीं है। और यही सेम चेंजेस आएंगे व्हेन देयर इज अ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और यही सेम चेंजेस आएंगे व्हेन देयर इज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और यही सेम चेंजेस आएंगे व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। सेम चेंजेस। इसलिए ये जो चेंजेस आ रहे हैं, जिनके बारे में हम ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, अगर आप इसे अब सही अच्छे से सीख गए तो विश्वास मानो आपके अगले 3 चैप्टर 24 मार्क्स इस टॉपिक पे टिके हैं। इनफैक्ट पूरी बुक कह दो ना पार्टनरशिप की, बस एक रिजोल्यूशन को छोड़ दो, लास्ट चैप्टर को, तो सारी किताब इसी पे टिकी है। द क्रीम ऑफ दिस बुक इज डिपेंडिंग ऑन दिस टॉपिक। ये टॉपिक अच्छे से करने भैया जरूरी है, इसलिए साथ साथ कर दो। आ जाओ आगे चले। अगला टॉपिक क्या करेंगे? अपडेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यू करना पड़ेगा सारे के सारे असेट्स को, और रीअसेसमेंट करनी पड़ेगी लायबिलिटीज को। हम लायबिलिटीज को रिवैल्यू नहीं करते, लेकिन बुक किस तरीके से पढ़ती है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। हम असेट्स को रिवैल्यू करते हैं और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। हमें दोबारा से अपने सारे असेट्स की रिवैल्यूएशन करवानी होगी, सारी लायबिलिटीज को रीअसेस करना होगा। अपडेशन इन द बैलेंस शीट में जो चेंजेस आएंगे वो दोबारा से बैलेंस में अपडेशन करनी होगी। सोच के देखो, छोटा सा काम कह देना, एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3-1, नाउ दे डिसाइड टू शेयर 1:1:1। सिर्फ मुंह से इतनी सी बात कहने से काम नहीं होगा। पूरी की पूरी पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई, पार्टनरशिप डीड चेंज हो गई, नई डीड बन गई, असेट्स को रिवैल्यू किया गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया गया, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड लॉसेस किया गया। ये सारे के सारे काम किए गए। लेकिन सबसे पहले ये पता करना पड़ता है कि गेन किसको हुआ और लॉस किसको हुआ।
मतलब जो चेंजेस आएंगे, तो चेंजेस के आने से किसी को गेन होता है, किसी को लॉस होता है ना। ये चेंजेस के आने से किसी, हर बार जब भी दुनिया में भी कोई चेंज आएगा तो किसी को उसका गेन होगा, किसी को उसका लॉस होगा। अब ये पैराडाइमिक चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, इससे बहुत सारे लोगों को लॉस हो रहा है, पर कुछ लोगों को गेन भी हो रहा है। अभी जो इंडस्ट्रीज मास्क बनाती थी, सैनिटाइजर बनाती थी, वो थर्मल स्कैनिंग के थर्मोमीटर बनाती थी, उन्हें गेन हो रहा है, दे आर गेनिंग, देयर बिजनेस इज बूमिंग, पर अदर बिजनेसेस आर लूजिंग। तो ये प्रकृति का नियम है, जब भी चेंज होगा, कुछ भी चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं गेन होगा, कहीं ना कहीं लॉस होगा। लेकिन हम नेचर के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम तो पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप बात को समझो ना, वेन एवर देर इज अ चेंज, either there is a change in the existing partners, either there is a new partner coming in, there is a change, either there is a old partner going out, there is a change, or someone has died, there is a change. 4 पार्टनर थे, एक मर गया, क्या हुआ? चेंज हो गया ना, अब 3 रह गए, प्रॉफिट 3 में बटेगा, लॉस 3 में बटेगा। जो मर गया बेचारा, उसको उसका हिस्सा देना पड़ेगा, जो देना था दे के चला कर दिया घर वालों को, वो तो मर गया। तो चेंज हुआ ना, तो फिर चेंज हुआ तो क्या चेंज होगा? पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड में जब चेंजेस होंगे तो क्या होगा? इट मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कोई पार्टनर अच्छा सा काम कर रहा था, मेरी तरह बूढ़ा हो गया, उसने रिटायरमेंट ले ली। अब पीछे कितने पार्टनर बच गए? सर 3, हम कितने थे? 4। तो चेंज हो गया ना। तो मतलब अगेन दे हैव टू राइट पार्टनरशिप डीड। सारी बातें दोबारा लिखनी पड़ेंगी कि नहीं? हाँ सर, हाँ लिखनी पड़ेंगी। फर्म की कैपिटल में चेंजेस आ जाएंगे, फर्म के असेट्स को दोबारा से रिवैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अब प्रॉफिट बहुत सारे 3 लोगों में बटेगा, पहले 4 में बढ़ता था। हम 3 पार्टनर थे, ए बी एंड सी, हमने चौथे पार्टनर को एडमिशन करवा लिया, आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ। चेंज हो गया ना, देयर इज अ चेंज। तो चेंज हुआ तो पार्टनरशिप डीड को फाड़ना पड़ेगा, नई पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, ठीक है नहीं? तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होता है वो ये पता करना, वेन एवर देयर इज अ चेंज 4 तरीके के हो गए, मैंने आपको चेंज बताया 4 तरीके के, आप लिख लेना ये बात। 4 टाइप ऑफ चेंजेस तो आप पढ़ने वाले हो। पहला चेंज, फर्स्ट चेंज इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट चेंज यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सर दूसरा चेंज क्या होगा? व्हेन देयर इज अ न्यू पार्टनर कमिंग इन, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर नया आएगा तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा? सर होगा ना सर, पहले हम 3 लोग प्रॉफिट बांटते थे, अब हम 4 लोग बांटेंगे सर, चेंज तो होगा ना सर, आप कैसी बात कर रहे हो? तो फिर चेंज होगा तो फिर नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, वो दूसरा चेंज आप पढ़ोगे। कोई 4 पार्टनर काम करते थे, एक बेचारा मेरी तरह बुढ़ा हो गया, वो रिटायरमेंट ले ली, तो कोई चेंज नहीं होगा? सर होगा ना सर, पहले प्रॉफिट को 4 लोग बांटते थे, अब हम 3 लोग बांटेंगे सर। तो फिर पार्टनरशिप डीड दोबारा लिखोगे कि नहीं? हाँ सर लिखेंगे, वो तीसरा चेंज आप पढ़ोगे। कोई 4 पार्टनर थे और किसी को भगवान ने रिटायर कर दिया, मतलब डेथ हो गई, तो बोलो कितने पार्टनर रह गए? सर 3 पार्टनर। देखो रिटायरमेंट होती है जो आप अपने आप से लेते हो, और डेथ होती है जब भगवान आपको रिटायर कर दे, परमानेंट रिटायर। तो फिर आप जब भगवान ने आपको रिटायर किया और किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो क्या चेंज नहीं आया क्या पार्टनरशिप फॉर्म में? हाँ सर आया ना, चेंज आया। वो चौथा चेंज आप पढ़ोगे, डेथ ऑफ पार्टनर। तो 4 चेंजेस पढ़ने वाले हो आप। व्हाट हैपन व्हेन द चेंज कम इन द पार्टनरशिप। और सच्ची मानना, यही 4 टॉपिक बार बार आएंगे। जब एक पार्टनर नया आएगा, क्या चेंजेस होंगे? यही चेंजेस पढ़ेंगे, यही टॉपिक्स। एक पार्टनर रिटायर होगा, यही चेंजेस। एक पार्टनर की डेथ होगी, यही चेंजेस। तो ये बेस है अगले 3 चैप्टर का। इस चैप्टर का तो है ही है, अगले 3 का भी बेस है। तो चलो पहले आप नोट कर लो। मैं भगवान का नाम लेके आज स्टार्ट करता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो से और गेनिंग रेशियो से, और समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। Why do we calculate sacrificing and gaining ratio? How do we calculate sacrificing and gaining ratio? What is the meaning of sacrificing and gaining ratio? मैं सारी बातें क्लियर करता हूं, पहले आप नोट कर लो प्लीज। चलो मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट है क्या।
निकालना बहुत आसान है, कैलकुलेशन इसकी बहुत इजी है, लेकिन मैं छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर ईशु, शिवानी एंड तरुषी। ये 3 पार्टनर थी और ये 3 पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1:1:1, यानी ये इक्वल प्रॉफिट बांट रही थी। They were distributing the profit equally. Now, from 1st April 2020, they decide to share profit 2:2:1. अभी 2:2:1 में प्रॉफिट शेयर करने का इन्होंने डिसाइड किया। सुनो ना, जब प्रॉफिट 6000 था, नेट प्रॉफिट कितना दिया? 6000। तो जो पुरानी रेशो थी उसके हिसाब से ईशु को कितना मिला था सर? 2000, शिवानी सर 2000, तरुषी सर 2000। लेकिन जो नई रेशो उन्होंने डिसाइड की उसके हिसाब से ईशु को कितना मिल रहा है सर? 2400, शिवानी सर 2400, तरुषी सर 1200। मुझे सच्ची बताओ, क्या किसी को कोई गेन नहीं हुआ और किसी ने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया? सर किया ना सर, हमें समझ में आ गया सर, हमें समझ में आ गया। इस तरुषी ने सर सेक्रीफाइस किया और ये शिवानी ने गेन किया सर, गेन। और ये ईशु ने भी गेन किया और इसने बिल्कुल भी अपने दोस्त के बारे में नहीं सोचा सर, इसने भी गेन किया। सुनो ना, मेरी बात सुनो। जब कभी भी कोई चेंज होगा तो कोई एक सेक्रीफाइस करेगा और कोई 2 या कोई 1 गेन करेगा। हो सकता है ये दोनों भी सेक्रीफाइस करते हैं और ये गेन करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप मेरी बात समझे? आप मेरी बात समझ गए ना? हाँ सर, हाँ। जब कभी भी कोई चेंज होगा, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और कोई बचे हुए पार्टनर गेन करेंगे, या हो सकता है कि 2 सेक्रीफाइस करें और 1 गेन कर जाए, ऐसा भी हो सकता था, है ना? ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस केस में ईशु और शिवानी गेन कर रहे हैं और तरुषी जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है। लेकिन एक बात कंफर्म है, जितना ये सेक्रीफाइस करेगी उतना ही ये लोग गेन कर सकते हैं। मुझे बताओ, तरुषी ने कितने पैसे सेक्रीफाइस किए? सर तरुषी ने सेक्रीफाइस किए सर 800 रुपीज। तरुषी ने कितना पैसा सेक्रीफाइस किया सर? 800 रुपीज। तो फिर इस 800 रुपीज को कितनों ने गेन किया? सर इसने गेन किया 400 रुपीज और इसने भी गेन किया सर 400 रुपीज। ऐसा नहीं हो सकता कि तरुषी सेक्रीफाइस करे 800 रुपीज और ये दोनों गेन कर जाए 1000। ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली बात जो आपको दिमाग में ये डालनी है, जितना ये सेक्रीफाइस करेगी, जितना एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, उतना ही बाकी बचे हुए पार्टनर गेन करेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि सेक्रीफाइस का अमाउंट कम हो और गेनिंग अमाउंट ज्यादा आ जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मान लो आप 3 दोस्त इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हो घर पे। आज आप किसी के घर पे गए और वहां पे लंच कर रहे हो और उसकी मम्मी ने आपको खाना डाल के दिया और एक ही बारी में 4 चपाती ईशु को डाल दी, 4 चपाती शिवानी को दे दी और 4 चपाती तरुषी को दे दी और बोली बस और नहीं है चपाती, चली गई मम्मी। आज ईशु का दिल है कि वो 4 की जगह 5 चपाती खाए और शिवानी का भी दिल है कि वो 4 की जगह कम से कम 5 चपाती खाए, उसे भूख बहुत लगी है। और तरुषी इन दोनों की तरफ देख रही है कि इनको भूख तो है पर ये और चपातियां मांग नहीं सकती। तो फिर तरुषी ने क्या किया, अपनी प्लेट में से 1 चपाती शिवानी को दे दी और 1 चपाती उठा के ईशु को दे दी और बोला तुम खा लो, मुझे भूख कम है। कितनी चपाती सेक्रीफाइस की तरुषी ने? सर 2 चपातियां सर। और दोनों चपाती किसको दी? सर एक ईशु को और एक शिवानी को। जितनी चपाती उसने सेक्रीफाइस की उतनी तो इन दोनों ने गेन की। क्या ऐसा हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा गेन कर ले? नहीं सर, वो नहीं हो सकता। तो जितना एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उतना ही बचे हुए पार्टनर गेन करेंगे। 2 पार्टनर भी मिलकर सेक्रीफाइस करेंगे तो ये पार्टनर उतना ही गेन करेगा जितने ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे।
या ये दोनों जितना सेक्रीफाइस करेंगे ये उतना ही गेन करेगा। मतलब कान कहीं से भी घुमा के पकड़ लो, बस ये बात दिमाग में लिख लो। ये पहला नोट है, नोट क्या आप लिख लो, नोट सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो will always be equal to sacrificing ratio। यानी यहां सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो कितना था सर 800, और वो किसके इक्वल आया सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो के। इसने 400 रुपए गेन किए, इसने 400 गेन किए, इसने कितना सेक्रीफाइस किया 800। ऐसा भी हो सकता था कि ये 600 रुपए गेन करती, ये 200 रुपए गेन करती, लेकिन ये सेक्रीफाइस उतना बराबर आएगा ही आएगा। ऐसा भी हो सकता था कि ये 700 रुपए गेन करती और ये 100 रुपए गेन करती, फिर भी ये 800 ही आता, क्योंकि जितना तनुषी सेक्रीफाइस करेगी उतना ही ईशु और शिवानी गेन करेंगे। कील ठोक लो, कील सर कील लेके हथौड़ी से क्या, हाँ सर मर जाएंगे। अरे मैं नॉलेज के कील की बात कर रहा हूं मूर्ख बच्चों, दिमाग में कील ठोक लो, इसको दिमाग में कील की तरह ठोको। मैं जो समझा रहा हूं ये नोट को पढ़ा आपने, क्या लिखा नोट, सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आप लिख लो, आप लिख लो, ठीक है जी। आगे आगे कोई आपसे पूछे गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, गेनिंग रेशियो लो, मैं ज्यादा बड़े बड़े फॉर्मूले नहीं लिख पा रहा हूं, गेनिंग रेशियो निकालनी है। अगर मैं इश्यू की गेनिंग रेशियो निकालना चाहूं इश्यू की, तो मुझे बोलो इश्यू को अब कितने पैसे मिल रहे हैं सर 2400, पहले कितने मिल रहे थे सर 2000। तो अगर मैं अब में से पहले वाला माइनस करूं तो पता लग गया ना गेन कितना आया। हाँ सर हाँ, अगर आप न्यू रेशियो में से जो उसको अब मिल रही है माइनस कर दो जो पहले मिल रही थी, तो क्या निकल के आ गई सर गेनिंग रेशियो। मतलब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आपको क्या मिल के आ गया सर गेनिंग रेशियो। और अगर कोई आपसे पूछे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग, तो मैं आपसे पूछता हूं पहले ऐसे तनुषी को कितना मिल रहा था सर 2000, अब कितना मिल रहा है 1200, तो कितना सैक्रिफाइस किया 800। मैं लिखूं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पता है क्या है, इसके रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। अरे भाई जितना इसे अब मिल रहा है, क्योंकि अब ज्यादा मिल रहा है, न्यू माइनस ओल्ड करोगे तो गेनिंग आ जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। ये छोटी छोटी सी और क्या फॉर्मूले हैं यार, ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है, बहुत काम की, ये बहुत काम आएंगे आगे। छोटे छोटे से दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम आएंगे, है तो बहुत छोटी बात, और ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन आपको आगे बहुत काम आएगा। आप लिख लो, फिर मैं आपको इसकी आज एक दो एग्जांपल्स करवाता हूं, फिर हम कल से आगे चलेंगे। आप फटाफट कर लो, टाइम हो चला है, जल्दी करो। लो इसी एग्जांपल को कर लेते हैं, इसी एग्जांपल को करते हैं कि हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे, गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। वो तो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था, रेशियो की बात आ गई। इश्यू शिवानी एंड तनुषी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अब ये आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आएगा। आप क्या करने वाले हो, मैं सच बोलता हूं, बुक को नहीं देखना आप। बच्चे क्या करेंगे अब मत देखना, बस इस मेथड से आप करोगे तो हर बार आंसर सही आएगा। आई कैन गिव यू गारंटी, इन रिटर्न गारंटी। चलो आ जाओ, सबसे पहले लिखो यहां पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हैं सर, इशू, शिवानी। पता है क्यों इसे सही तरह सीखना जरूरी है, मालूम है क्यों, मालूम है मैं ऐसे क्यों करवा रहा हूं आपसे। इसे सीखना इसलिए जरूरी है, ये अगले 3 चैप्टर में काम आएगा। मैं शॉर्टकट मार के नहीं करवाना चाहता, आप भी ऐसे ही करना। सबसे पहले लिखो पार्टनर्स, लिख लिया, हाँ सर लिख लिया सर। उसके बाद लिखो ओल्ड रेशियो,
ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो सर, ओल्ड रेशियो है 1/3, 1/3 और 1/3, यही है ना ओल्ड रेशियो? हाँ सर, हाँ। फिर लिखो न्यू रेशियो। न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या है सर? न्यू रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। अब क्या निकालना है सर? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो ना गेनिंग रेशियो का। सर न्यू माइनस ओल्ड। लो, तो न्यू रेशियो क्या थी? न्यू रेशियो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करना, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। न्यू रेशियो क्या है? 2/5। ओल्ड रेशियो क्या है? 1/3। एलसीएम कितना आया? 15। आप देख रहे हो एलसीएम कितना आया? 15। तो 5 3 15 और 2 10, और यहां कितना आ गया? 3 5 15। यही तो आया? हाँ सर, यही आया, यही आएगा 2/5 माइनस 5/3। ठीक है, नहीं सॉरी 536 आएगा, सॉरी। लो, और फिर यहां भी यही 2/5 माइनस 1/3 क्या आया सर? यही आया 6/5। अच्छा, इधर क्या आया? यह है 1/5 माइनस 1/3, तो यहां क्या आया सर? एलसीएम तो आ गया ये 15, और 5 में से ये चला गया सर 5 3 और ये आ गया 5। तो लो, मैं आपके सामने आंसर निकालता हूं और थोड़ा खुला करता हूं इसको, और थोड़ा खुला। ये देखो, ये आ गया 1/15, ये आ गया 1/15, और ये आया माइनस 2/15। ये आ गई इनकी गेनिंग रेशियो। मैंने कहा द सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी ये 2 रुपए अगर सैक्रिफाइस कर रही है तो ये दोनों 1-1 रुपया गेन करने वाले हैं। अगर आप इसे छोटी बात में समझो, इफ शी इज गोइंग टू सैक्रिफाइस द 2 रुपीज देन ओनली दे आर गोइंग टू गेन 1 रुपी। इसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। दैट्स हाउ वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। सर इसी क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते थे? हाँ, निकाल सकते हैं। तो देखो, जब आप गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो और ये माइनस में आ रहा है, तो ये कौन सी रेशियो हो गई? सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस कर रही है, ये सैक्रिफाइस